फिल्म की शुरुआत अब क्लिफ और उसकी पत्नी सिडनी से होती है, जिनकी अभी अभी शादी हुई है और वो अपने हनीमून पर हवाई के किसी बीच पर ट्रैकिंग करने आए होते हैं। और जब वो ट्रैकिंग के लिए जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में एक क्लियो नाम की लड़की उनसे लिफ्ट मांगती है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड केल को ये बात कुछ पसंद नहीं आती, इसलिए वो लिफ्ट लेने से साफ इनकार कर देता है, जो देख अब क्लियो को ना चाहते हुए भी कार से उतरना पड़ता है। वहीं क्लिफ और सिडनी भी ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं, जहाँ ट्रैकिंग करते वक्त एक पतला रास्ता आ जाता है, जिसके कारण वो वहीं रुक जाते हैं। लेकिन तभी निक नाम का एक लड़का आकर वहाँ से निकलने में उनकी मदद करता है। आप ट्रैकिंग करते हुए निक को लगता है कि उसने क्लिफ को पहले भी कहीं देखा है, इसलिए वो क्लिफ से सवाल करता है कि क्या वो एक एक्टर है, जिस पर सिडनी जवाब देती है कि क्लिफ एक स्क्रीन राइटर है। और अब थोड़ी ही आगे जाने के बाद उन्हें उन लोगों का एक ग्रुप मिलता है, जो उन्हें बताता है कि इस इलाके में एक साइको किलर घूम रहा है, जो लोगों को ही बेवजह मार डालता है। और अब ये सुनते ही क्लिफ और सिडनी काफी डर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो इस बात पर खास ध्यान नहीं देते हुए वहां से आगे बढ़ते हुए एक वाटरफॉल के पास पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात निक की गर्लफ्रेंड गिना से होती है। पर वहीं निक अब भी उस साइको किलर के बारे में सोच रहा था, इसलिए अब वो फोन पर उसके बारे में सर्च करता है और तब उसे पता चलता है कि ये एक साइको किलर नहीं बल्कि एक साइको किलर कपल है, जो अभी तक बहुत से लोगों को मार चुके हैं। वहीं अब उसे एक ब्लर पिक्चर भी मिलती है, लेकिन तभी वहाँ पर केल और क्लियो आ जाता है और अब वहाँ क्लिफ को बताते हैं कि यहाँ हर साल वो साइको कपल कई लोगों को मार देते हैं और इसीलिए यहाँ आगे जाने के लिए परमिट्स की जरूरत है। और वहीं अब जब क्लिफ अपने बैग में देखता है तो उसे वहाँ परमिट्स नहीं मिलती, जिससे उसे लगता है कि केल ने उसके परमिट्स चुरा लिए हैं। इसलिए वो केल के बैग में जाकर चेक करता है, लेकिन उसे वहाँ भी परमिट्स नहीं मिलते। अब अगले दिन दोनों ही कपल्स आगे बढ़ते हैं और वहीं दोनों कपल्स को एक दूसरे पर शक होने लगता है। क्लिफ और सिडनी को लगता है कि निक और जीना ही वो साइको किलर्स हैं, और वहीं दूसरी तरफ निक और जीना को लग रहा होता है कि क्लिफ और सिडनी ही वो साइको किलर्स हैं। लेकिन इस बात का किसी के पास कोई सबूत नहीं होता, इसलिए दोनों कपल्स एक साथ आगे बढ़ जाते हैं। अब रास्ते में निक उन्हें बताता है कि वो एक एक्स आर्मी ऑफिसर है और एक बार ड्यूटी करते वक्त उसे सिर में काफी गहरी चोट आ गई थी, इसलिए डॉक्टर्स को उसके सिर में एक मेटल की प्लेट डालनी पड़ी। अब यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद क्लिप एक जगह पर रुककर सिडनी को साइको किलर कपल की फोटो दिखाता है और कहता है कि उसे निक और गिना पर शक है, लेकिन सिडनी क्लिफ की बातों पर विश्वास नहीं करती। वहीं अब इसके बाद बहुत बारिश होने लगती है, इसलिए अब वो सभी तुरंत अपना टेंट लगा लेते हैं और तभी निक क्लिफ से कहता है कि हमें जंगल की ओर और अंदर जाना चाहिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो साइको किलर कपल जंगल के अंदर ही है और वो उनका शिकार करना चाहते हैं। निक अब जंगल में थोड़ी आगे ही आया होता है कि तभी क्लिफ को लगता है कि कोई आदमी उनका पीछा कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो उस पर हमला करते वो आदमी उन्हें बताता है कि वो क्लिफ और सिडनी की परमिट्स लेकर आया है, जो वो दरअसल होटल रूम में ही भूल गए थे। और अब परमिट्स लेकर क्लिफ टेंट्स में वापस आ जाता है, जहाँ अब जीना उससे निक के बारे में सवाल करती है, जिस पर क्लिफ उसे बताता है कि निक जंगल में आगे चला गया था, इसलिए वो उसे बिना कहीं वापस आ गया। और तभी निक भी एक जानवर का शिकार करके वापस आ जाता है, जिसे देख गिना काफी खुश हो जाती है, क्योंकि अब उनके पास खाने के लिए अच्छी चीज थी। गिना अब उस जानवर को काटने लगती है, लेकिन इससे अब क्लिफ और सिडनी को पूरा विश्वास हो जाता है कि निक और गिना ही वो साइको कपल है, क्योंकि उनके पास एक चाकू भी था, जिससे वो ये तय करते कि यही वो सबूत है। इसलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। और अब सुबह होते उन्हें पुलिस का हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, जो देखते ही वो तुरंत मदद मांगने पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें बताते कि साइको कपल अब पकड़ा जा चुका है, जो कि केल और क्लियो थे, क्योंकि जब पुलिस ने उनके बैग की तलाशी ली तो उन्हें इंसानों के दांत और इसके साथ और भी चीजें मिली, जो कि उन लोगों की थी जो उनके हाथों मारे गए थे, जिससे अब उन्हें जिन कपल्स पर शक था वो भी खत्म हो जाता है। इसलिए अब वो दोनों कपल्स एक साथ बीच पर आ जाते हैं, जहाँ क्लिफ निक से सजेस्ट करता है कि उन्हें समुद्री गुफाओं में जाना चाहिए। इसलिए अब वो दोनों अपने बोट से समुद्र में जाने लगते हैं, जहाँ अब जब गीना इन्हें शूट करने क्लिफ का कैमरा देखती है तो उसे पता चलता है कि ये सिडनी और क्लिफ नहीं बल्कि वही साइको किलर कपल है, इसलिए वो तुरंत निक को आवाज देती है। लेकिन अब निक और क्लिफ बीच से काफी दूर पहुंच गए थे। वो अब निक को फोन भी करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं था।
इसलिए अब वो मजबूरन कुल्हाड़ी उठाकर उस चट्टान के पास पहुंच जाती है जहां से वो निक और क्लिफ को देख सकती थी। लेकिन तभी सिडनी वहां आ जाती है और अब उसे पता चल जाता है कि गीना को उसके और क्लिफ के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इसलिए वो गीना का चुपचाप पीछा करने लगती है और वहीं दूसरी तरफ निक को क्लिफ पर शक होने लगता है। और तभी वहां में फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि क्लिफ और सिडनी वो साइको किलर्स हैं और जिस भी न्यूली मैरिड कपल के बारे में इन्हें पता चलता है ये उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं और फिर उनके नील्स और तीत को उखाड़ कर अपने पास रख लेते हैं ताकि कोई भी इनके आइडेंटिटी को ना पहचान पाए और फिर वो उनकी आइडेंटिटी को अपना बना लेते हैं। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लिफ ने ही केल के बैग में तीत रखे थे और जो आदमी उन्हें परमिट्स देने आया था उसे क्लिफ ने ही बताया था कि उसे केल पर शक है, इसलिए वो इसके बारे में पुलिस को बता देता है। अब इसके बाद यहाँ क्लिफ अपनी गन निकालता है और निक को शूट कर देता है, लेकिन ऊपर से गीना ये सब देख लेती है, इसलिए क्लिफ अब गीना पर ही गोलियां चलाने लगता है, लेकिन भाग्य से वो बच जाती है। पर तब तक सिडनी भी वहाँ पहुँच गई थी जो गीना पर हमला कर देती है, जिससे बेचारी गीना घायल हो जाती है। पर वो किसी तरह सिडनी को नीचे पानी में गिरा देती है और तभी गीना के फोन पर एक टेलीकॉम कंपनी का कॉल आता है जिन्हें गीना बताती कि उसकी जान खतरे में है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी पुलिस को वहाँ भेज दे। लेकिन तभी क्लिफ ऊपर से आकर गीना को पकड़ लेता है, पर इस बार भी वो किसी तरह बचकर भागने में कामयाब रहती है। वहीं क्लिफ और सिडनी को समझाता है कि जब पुलिस यहाँ पर आए तो तुम उन्हें गुमराह कर देना, जो कहकर वो गीना का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ अब निक भी उठ जाता है क्योंकि गोली उसके सिर के उस हिस्से में लगी थी जहाँ पर मेटल की प्लेट थी और अब इसके बाद वो कुल्हाड़ी उठाकर क्लिफ का पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ गीना भागते भागते एक क्रू के पास पहुंच जाती है जो गीना से पूछते हैं कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है और तभी क्लिफ भी वहां पहुंच जाता है जो उन्हें झूठ बताता है कि गीना उसकी पत्नी है और उसे मेंटल प्रॉब्लम है, इसलिए वो इधर उधर भाग रही है। पर इस पर गीना साफ मना कर देती है और कहती कि क्लिफ उसे मारना चाहता है। पर तभी उनमें से एक डॉक्टर जब क्लिफ की आंखें देखता है तब वो समझ जाता है कि क्लिफ झूठ कह रहा है। पर तब तक क्लिफ अपनी गन निकालकर सबको मार देता है, लेकिन गीना फिर से वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और तभी निक ऊपर से आकर क्लिफ की उंगली काट देता है जिससे वो निक पर निशाना नहीं लगा पाता। जिस मौके का फायदा उठाकर वो निक से उसकी गन छीन लेता है। वहीं अब पुलिस का हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंच जाता है जिसमें सिडनी भी मौजूद थी और अब पुलिस निक के हाथ में गन देखती है और अब ये देख पुलिस को लगता है कि निक ही वो साइको किलर है, इसलिए वो निक को वार्न करती है कि वो गन फेंक दे। वहीं इस तरफ क्लिफ निक से कहता है कि अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो पुलिस तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी और जब पुलिस मुझे अरेस्ट करेगी तो मैं उनसे कहूंगा कि मैं तो सिर्फ एक विक्टिम था और असली कातिल तो तुम हो और फिर अगले कुछ सालों में मैं तुम्हारी आइडेंटिटी को अपना लूंगा। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि क्लिफ का असली नाम रॉकी है जिसने क्लिफ को मारने के बाद उसकी आइडेंटिटी चुरा लिया। ऊपर से पुलिस निक पर निशाना लगाने वाली थी, लेकिन तभी गीना वहां आ जाती है और निक को गले से लगा लेती है। वहीं सिडनी ऊपर से ये देख रही होती है और उसे फील होता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं जिस तरह वो रॉकी से करती है, लेकिन रॉकी ने कभी उससे वैसा प्यार नहीं किया, जो सोचकर वो पुलिस को रिवील कर देती है कि रॉकी ने उन्हें मारने की कोशिश की थी, इसलिए उन्हें रॉकी को शूट करना ही होगा। और अब जब रॉकी गीना और निक पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी पुलिस उसे शूट करके मार डालती है, जिसके बाद जब निक और गीना हेलीकॉप्टर में होते हैं तब निक गीना को वो रिंग देती है जो उसने उसके लिए खरीदी थी, जिसे देखकर गीना खुशी के मारे पागल हो जाती है क्योंकि वो भी इस वक्त का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और फिर इसे हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।